हेलो एवरीवन। सो ऑल द आईपीमेट इंदौर एस्पिरेंट्स आउट देयर, आप लोग आईपीमेट इंदौर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमें मालूम है दैट आईएम इंदौर इज नॉट द ओनली कॉलेज that gives admission to IPMET इंदौर, but there are various other colleges जो IPMET इंदौर एग्जामिनेशन को एक्सेप्ट करते हैं, राइट, आईपीएम प्रोग्राम्स के लिए। सो अगेन वी हैव द लिस्ट। IIM इंदौर इज द टॉप मोस्ट कॉलेज जो ऑफ कोर्स IPMET इंदौर एग्जामिनेशन लेता है। IIM Ranchi is the other one, IIFT Kakinada, है ना, तापनी यूनिवर्सिटी, क्रिया यूनिवर्सिटी, निकमार, एंड ऑफ कोर्स निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद टू। नाउ निर्मा यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे पुराने वीडियोस में। पर निर्मा यूनिवर्सिटी ने अपने फॉर्म्स फाइनल रिलीज कर दिए, इसलिए आज निर्मा यूनिवर्सिटी को एक और बार दोहराएंगे। एक और बार हम लोग समझेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक और बार हम लोग समझेंगे कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था, और इस साल सीट मैट्रिक्स या किसी चीज़ में कुछ चेंज है या नहीं, वो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो लोग निरमा या बीबीए एस्पिरेंट्स हैं, इस निरमा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या आईपीएम कोर्स में अपने आप को दाखिल कराना चाहते हैं, राइट। सो यस, और ऑल्सो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करते रहा करिए कि प्लीज सर मेक अ वीडियो ऑन दिस, मेक अ वीडियो ऑन दिस, इंटरेक्शन करते रहा करिए। दैट हेल्प्स अस टू सी कि हम लोग किस किस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं, राइट। लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। सो निर्मल यूनिवर्सिटी की अगर आप लोग वेबसाइट पे जाते हैं, आई जस्ट स्टार्ट विद द करिकुलम फर्स्ट कि यार किस तरीके का करिकुलम है ना, आप लोग वो समझ लीजिए पहले। वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी बोर्ड्स के एग्जामिनेशन दे रहे हैं और उन लोगों ने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करी है, वो सारे स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ कि यार दिस इज एन अमेजिंग करिकुलम। ये आईपीएम बीबीए प्रोग्राम जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग करिकुलम है, और काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस अब इसकी तरफ रुझान रख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस ये कोर्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली अ न्यू एज प्रोग्राम जो अभी एट प्रेजेंट आने वाले टाइम में भी व्हाट वी कैन सी इज कि काफ़ी फेमस हो जाएगा, या काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स जो हैं अब इंजीनियरिंग और बाकी ज़्यादा कोर्सेज से हटके शायद इस कोर्स में जा सकते हैं, राइट। क्या है तो निर्मा यूनिवर्सिटी भी आपको इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए प्रोग्राम देती है। दो फेज में होता है, एक यूजी प्रोग्राम होता है और एक पीजी रहता है। कोई बिना किसी एग्जामिनेशन के थ्रू आप लोग डायरेक्टली पीजी भी कर सकते हैं इन्हीं कॉलेज से, राइट। 3 साल का आपका यूजी प्रोग्राम रहता है विच इज बीबीए, जहाँ पर 2 सेमेस्टर होते हैं साल भर में, हर साल। तो टोटल मिला के आपके यूजी अंडर ग्रेजुएशन के लिए 6 सेमेस्टर्स होंगे, राइट। इट विल कंप्राइज ऑफ 6 सेमेस्टर्स, 2 सेमेस्टर्स इन ईच ईयर। वही आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है जो कि एमबीए में होता है, उसके लिए आपको हर ईयर में 3 सेमेस्टर्स होंगे, 6 सेमेस्टर्स। तो टोटल मिला के 12 सेमेस्टर्स आपको 5 साल में अपने करने रहेंगे, राइट। इस प्रोग्राम के अगर मैं सेलियंट फीचर्स की बात करूं तो हम लोगों को पता पड़ता है ऑफ कोर्स आपको अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करने में किसी एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। आप लोग डायरेक्टली अपने 5 साल में एमबीए करके निकलते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। बेटर अपॉर्चुनिटीज सीख कर पाते हो, ठीक है। आपको 3 साल के बाद, पर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे निर्मा यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन करना है, पर मैं आईआईएम अहमदाबाद ही जाऊँगा या आईआईएम बैंगलोर ही जाऊँगा अपने पीजी के लिए, या मैं किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, यू कैन ऑलवेज डू दैट। व्हाई? बिकॉज़ आप लोग 3 साल में अपना जो बीबीए की डिग्री है वो लेके एंड देन यू कैन टेक एन एग्जिट। आपको एग्जिट ऑप्शन मिलता है, राइट? एग्जिट विद अ बीबीए डिग्री। प्रोग्राम करिकुलम इज अ प्रूडेंट मिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड अलाइड कोर्सेज। ऑफकोर्स हम लोग अभी करिकुलम देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा किस तरीके का करिकुलम है, राइट। एक और अच्छी चीज जो है दैट इज कि यार आप लोगों को इंटर्नशिप करने को मिलता है आपके यूजी में भी और पीजी में भी, राइट। प्रोग्राम कंप्राइजेस ऑफ क्रेडिट बेस्ड सोशल एंड कॉर्पोरेट इंटर्नशिप ड्यूरिंग बीबीए फेज एंड 5 मंथ कॉर्पोरेट इंटर्नशिप ड्यूरिंग एमबीए फेज। एमबीए में जिस तरीके से बाकी सारे ही एमबीए कॉलेजेस में आपको इंटर्नशिप करना कंपलसरी होता है, बट देन द गुड पार्ट इज सिंस इट्स अ गुड कॉलेज टू गेट इनटू, आपको अपने बीबीए के वक्त भी एक अच्छी इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, राइट।
That's a good opportunity, added opportunity. During the MBA phase of the program, student gets opportunity to specialize in different management areas such as digital transformation and analytics. Now, this is something new. जहाँ हम लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ पर डेटा साइंस से रिलेटेड या डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा करिकुलम आ रहे हैं एंड डेटा हैज़ बिकम अ न्यू टेक्निकल थिंग, राइट? हर कोई डेटा के लिए पैसा दे रहा है और उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है. देयर आर वेरियस टेक्नोलॉजीज दैट इज running just on the basis of data science and data analytics, right? And of course digital transformation. So this is a new thing that has been running now in the corporate world, but of course marketing, finance, operations में आप लोग कर ही सकते हैं, and even HRM, right? Human resource management. Student gets opportunity to enter the specialized MBA programs of HRM or MBA family business and entrepreneurship in the MBA phase of the integrated programs. तो ये कुछ नई चीजें हैं जो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं. The curriculum is flexible and provides the student with a wide choice of elective courses. हम लोग एक बारी देखते हैं क्या-क्या करिकुलम है, क्या-क्या किस तरीके से आपका करिकुलम रन करेगा. Proven track record of excellent placements. प्लेसमेंट्स भी हम लोग समझेंगे अभी प्लेसमेंट रिपोर्ट में. एक्सपीरियंस फैकल्टी एंड इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग. ओके, दिस इज जनरलाइज. डेफिनेटली काफ़ी अच्छे हैं फैकल्टीज और इनोवेटिव टेक्निक्स यूज़ करते हैं, बिकॉज अगर आप लोग प्लेसमेंट रिपोर्ट को कंपेयर भी करोगे 2023, 2022, 2024 से, तो आपको दिखेगा कि यार दे आर इम्प्रूविंग, दे आर लिटरली इम्प्रूविंग. Institute has excellent infrastructure and state of the art that I can vouch for because I've been into Ahmedabad. This is a really good college. Institute follows continuous mentoring of students for career advancement and etc. etc. Right. So this is overall, this looks really promising, right? अगर हम लोग करिकुलम की बात करें कि यार सर करिकुलम हमें बताओ कि किस तरीके का करिकुलम है, तो ये कुछ करिकुलम है. आपका यूजी फर्स्ट ईयर जो रहेगा उसमें सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 आप लोग जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो कुछ आईटी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंटेम्प्रेरी इंडिया, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स आपको देखने को मिलता है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग. सो कहीं ना कहीं जो आपका करिकुलम है वो बीबीए के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी से दूर नहीं करता है. टेक्नोलॉजी भी आपको पढ़ाई जाएगी, आपको प्रोग्रामिंग, आपको आईटी सेक्टर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड चीज़ें भी देखने को मिलेगी. ऑफ कोर्स जो प्रोमिनेंट बीबीए के करिकुलम है जहाँ पर आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ऑपरेशंस पढ़ेंगे, फाइनेंसेस पढ़ेंगे, अकाउंटिंग पढ़ेंगे, एडवांस अकाउंटिंग पढ़ेंगे, वो सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे. मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एथिक्स एंड वैल्यूज, राइट, इंडियन इकोनॉमी, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस लॉ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. you'll see all of these. ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. बट आपको इसके साथ साथ ओके यहाँ पर आपको इंटर्नशिप, तो सेकेंड ईयर जो है आपको वहां पर आपको इंटर्नशिप करने को मिलती है फोर्थ सेमेस्टर में. एंड देन देयर इज ऑल्सो कैपस्टोन प्रोजेक्ट, तो आपको रिसर्च करके एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट भी अपना कंप्लीट करना पड़ेगा ड्यूरिंग योर फिफ्थ सेमेस्टर. But these are some of the things that you will be going through: managerial skills, management information system, right? Business simulation, entrepreneurship, value-added courses. So you'll have to select some value-added courses, and then you can again go to your internship. So I think internship हर जगह है, right? You'll have to go to the internship in the second semester, fourth semester and sixth semester, which gives you good opportunities, right? आपको समझना आता है corporate कैसा चलता है. पीजी के फर्स्ट ईयर में you'll have advanced statistics, Python programming. This is good. Now this is star, so maybe this can be electives or something, but star है, right? तो Python programming है, prerequisite course 1 for elective, prerequisite course 2 for elective, elective 3, right? You have to choose that. Managing digital enterprises, elective 6, and internship project, research project. तो आपके थर्ड सेमेस्टर में, थर्ड टर्म, आपके पीजी के फर्स्ट ईयर में थर्ड टर्म में आपको इंटर्नशिप करनी रहती है. एंड देन सेकेंड ईयर में देयर आर मोस्टली इलेक्टिव्स, तो आपको इलेक्टिव्स चूज करने पड़ते हैं. तो ये मोटा मोटा आईटी एंड बीबीए का करिकुलम है निर्मा यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड करती है. आई वुड डेफिनेटली से दिस इज वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटीज टू गेट इनटू अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पर मौका मिलता है. इफ यू आर समवन, लेट्स से आप साइंस के भी स्टूडेंट. अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पर मैं बोलना भूल गया, दैट इज दिस इज अ न्यूट्रल, स्ट्रीम न्यूट्रल यूनिवर्सिटी. तो और स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स भी है. तो अगर आप लोग साइंस से बिलोंग करते हो या फिर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो या आर्ट्स से बिलोंग करते हो, बट आपको लगता है नहीं यार, ड्यूरिंग योर 11th 12th यू फेल्ट दैट योर इंटरेस्ट इज मोर टूवर्ड्स corporate world and you want to get into business management,
then this is the course that you can definitely opt for. Let's understand कि किस तरीके का क्या सीट मैट्रिक्स है, क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से एक ऑल इंडिया कैंडिडेट इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता है, एंड ऑफ कोर्स जो गुजरात कैंडिडेट्स हैं, वो किस तरीके से इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम लोग समझते हैं, राइट? सो सबसे पहले सीट्स की ही बात करता हूँ। अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो टोटल 240 सीट्स हैं, विथ some 15% supernumerary seats are allocated for admission to person of Indian origin, foreign nationals, and children of Indian workers of Gulf countries, South East Asia. Now, इन 240 सीट्स को अगर मैं ब्रेक करूं तो ऑल इंडिया कैटेगरी 156, आपको गुजरात स्टेट कैटेगरी देखने को मिलती है 48, और एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी देखने को मिलती है 36, राइट? तो अब इनका एडमिशन कैसे होता है, ये गुजरात स्टेट कैटेगरी का क्या किस तरीके का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो हम लोग समझते हैं, राइट? ये सीट मैट्रिक्स है टोटल मिला के। Now, मैं पहले ऑल इंडिया कैटेगरी की बात करता हूँ, तो ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज बहुत ही इजी सा। ऑफ कोर्स एचएससी देना, एचएससी में आपके 60% मिनिमम एग्रीगेट होना ही चाहिए, है ना? आपका 60% मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कि आपने आईपी मैट टेस्ट दिया हो। आईपी मैट से मतलब है आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक या जिपमेट नहीं चलेगा, आईपी मैट इंदौर का टेस्ट दिया होना कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है? नाउ the candidate should have passed higher secondary, and of course ये हम लोग already discuss कर चुके हैं, recognized by Nirma University with minimum 60% aggregate. Application procedure: to apply for admission the candidate must log in online and follow the steps. पहला step मैं आपको बता देता हूँ। First is to fill up your form for IQMAT इंदौर examination. IQMAT इंदौर के forms already open हो चुके हैं। आपको पहले IQMAT इंदौर के जो forms है वो fill करने रहेंगे, and then आपको निर्मा यूनिवर्सिटी का फॉर्म सेपरेटली फिल करना पड़ेगा यूजिंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर जो आपको आईपीमेट इंदौर के फॉर्म भरने के बाद मिलता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना रहता है आपके निर्मा के फॉर्म में। आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन हाउ टू फिल अप द फॉर्म फॉर निर्मा यूनिवर्सिटी, डेफिनेटली उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, राइट? So to apply for admission, the candidate must log in online and follow the steps, register a new account to access the online application form, and of course a fee of 1500 rupees is to be paid. जो भी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स हैं उनको 1500 रुपये देने पड़ेंगे। देन अपना फॉर्म जो है जिस तरीके से फिलअप करते हैं उस तरीके से फिलअप करना रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो आपको समझना है कि अगेन निर्मा यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, एंड इट इज नॉट जस्ट आईपीमेट स्कोर बट दे ऑल्सो कंडक्ट अ पर्सनल इंटरव्यू। काफ़ी अच्छा एक इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि यार किस तरीके का वेटेज दिया जाता है, तो आपके आईपीमेट स्कोर को 50% दिया जाएगा, आपके पर्सनल इंटरव्यू को 30% दिया जाता है, और आपके 12th के स्कोर को 20% दिया जाता है, ठीक है? तो आपको 12th में भी अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं टू गेट इनटू दी कोर्स, राइट? दिस वुड बी वन थिंग, राइट? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके का फी स्ट्रक्चर है सर इस साल का, तो आईपीमैट 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए जो फी स्ट्रक्चर है दैट इज 3,50,000 पर एनम, एक्टिविटी फी 8,000 पर एनम, एग्जामिनेशन फी 7,000 पर एनम, which will cross for 3,65,000 per annum fee. Now this is valid for 3 years, और आपके जो बाकी 2 साल होते हैं एमबीए के, उसमें जैसा एमबीए की फी रहती है उस तरीके की फी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। यूजुअली पीजी की फीस थोड़ी सी अलग रहती है। सो अगर मोटा मोटा पकड़ा जाए तो फिर लगभग 20 लाख 25 लाख रुपए तक का 5 साल की फी लग जाती है। 25 लैक्स आप लोग लेके चल सकते हैं। ऑलमोस्ट 25 लैक्स की फी लग जाएगी आपकी 5 ईयर्स का, अगर आप करिकुलम कंप्लीट करते हैं। अगर आप 3 साल का करिकुलम कंप्लीट करते हैं तो ऑलमोस्ट 12 लैक्स तक की फी आपको पे करनी पड़ती है। दैट इज जस्ट ट्यूशन फी। हॉस्टल फी विल बी डिफरेंट, हॉस्टल फी भी अलग आपको पे करनी पड़ेगी। बट द गुड पार्ट इज कि जो निर्मा यूनिवर्सिटी है वो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है, और काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। विल ऑल्सो लुक एट दैट, है ना? हम लोग उसको भी समझते हैं। फर्स्ट लेट्स गेट टू, तो ये ऑल इंडिया कैटेगरी का था। अगर मैं गुजरात कैटेगरी की बात करूं कि गुजरात कैटेगरी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सो गुजरात कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं और गुजरात के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं निर्मा यूनिवर्सिटी के लिए। फर्स्ट आईपीमैट के थ्रू, ऑफ कोर्स आईपीमैट इज ओपन फॉर देम, वो आईपीमैट के थ्रू भी निर्मा में अप्लाई कर सकते हैं। बट
इफ दे नो कि वो लोग अपने 12th स्टैंडर्ड में मोर देन 90% स्कोर करने वाले हैं, तो दे ऑल्सो गेट अ चांस टू डायरेक्टली गेट एनरोलमेंट इनटू दी निर्मा यूनिवर्सिटी। वो जो 48 सीट्स है वो आपके 12th के परसेंटेज और आपके पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस में आपको डायरेक्टली एडमिशन दिलाता है, राइट। क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम 90% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, गुजरात स्टेट का बच्चा होना चाहिए, कोई से भी बोर्ड का होगा, आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, डजेंट मैटर। हाँ, डोमिसाइल वहां का होना चाहिए और वहां से आपका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ होना चाहिए। However, the admission will be offered to the candidates from the Gujarat board and all other boards proportionately based on the number of applications received and meeting the eligibility criteria. ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करूं तो आप अगर एंड नेचुरली आपको अपने चांसेस ज़्यादा रखने चाहिए, तो आप लोग अपने चांसेस ज़्यादा रखने के लिए आईपीमेट एग्जाम तो आपको देना ही चाहिए। उसके साथ साथ आप लोग डायरेक्टली एचएससी 12th की जो आपके परसेंटेज है, गुजरात कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, उन लोगों को एक्स्ट्रा 350 रुपीज पे करने रहते हैं दोनों क्राइटेरिया से अपने आप को एलिजिबल करने के लिए। सो बेसिकली आप लोग आईपीमेट एग्जामिनेशन देके भी जा सकते हैं एंड आप लोग अपने 12th स्टैंडर्ड के परसेंटेज से भी जा सकते हैं, राइट। सो द कैंडिडेट ऑलरेडी अप्लाइड रजिस्टर्ड अंडर ऑल इंडिया कैटेगरी कैन ऑल्सो अप्लाई under Gujarat state category if eligible by paying additional application processing charges of rupees 350, right? सर मुझे ऑल इंडिया कैटेगरी में नहीं अप्लाई करना है, मुझे सिर्फ गुजरात स्टेट कैटेगरी में अप्लाई करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देन इन दैट केस यू जस्ट हैव टू पे 1500 रुपीज। आपको 1500 रुपए भरने पड़ेंगे, फिर आपको आईपी मैट एग्जामिनेशन नहीं देनी पड़ेगी, आपको अपने 12th में बस अच्छा स्कोर करना पड़ेगा एंड आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है अगर आप 90% से ऊपर सिक्योर करते हैं in your 12th standard, right? So this is one thing. Now let's move to the selection process. हम लोग already देख चुके हैं selection process में आपका 70% जो है वो 12th के परसेंटेज के मार्क्स रहेंगे और आपके 30% जो रहेंगे that will be your personal interview, right? फी स्ट्रक्चर की बात करो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, राइट। नाउ एनआरआई कैटेगरी के लिए, तो एनआरआई कैटेगरी के लिए क्या होगा? एनआरआई कैटेगरी के लिए भी नाउ दे कैन अप्लाई थ्रू आईपीमैट एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो अप्लाई इन एनआरआई कैटेगरी, डेफिनेटली एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि क्या कुछ एक्स्ट्रा फीस आपको पे करनी पड़ती है, तो आपको 1500 जो फी है वो पे करनी पड़ेगी एंड देन ऑफ कोर्स दैट विल गिव यू डायरेक्ट, you can directly apply through all India category and NRI category के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। You have to select that though, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा? तो सेम जैसा ऑल इंडिया कैटेगरी में आपका रहता है वैसा का वैसा रहेगा, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरीके की स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलती है। सो अगर मैं स्कॉलरशिप पे जाऊं, लेट्स गो टू स्कॉलरशिप फर्स्ट। तो सबसे पहले मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करते हैं। तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूं, वो बच्चे जो मेरिट में आते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है? सो एडमिटेड अंडर ऑल इंडिया कैटेगरी, जो टॉप 5 स्टूडेंट्स रहेंगे उनको 2 लाख ईच पर एनम, दैट्स अ ह्यूज थिंग, राइट। हर साल 2 लाख रुपए की फीस माफ होती है, तो आपकी फीस जो है वो 1,65,000 हो जाएगी। 3,50,000 रुपी फी थी, प्लस एडिशनल 15,000 रुपीज फी थी एग्जामिनेशन और सब मिला के आपकी जो फीस है वो 1,65,000 हो जाती है। टॉप 5 स्टूडेंट्स थी ऑल इंडिया कैटेगरी, अदर 3 स्टूडेंट्स विल गेट 1,50,000 एंड अनदर 7 स्टूडेंट्स विल गेट 1 लाख ईच पर एनम, राइट। तो 15 स्टूडेंट्स कैन गेट स्कॉलरशिप और गुजरात स्टेट कैटेगरी में 5 स्टूडेंट्स को मिलती है, राइट। दिस इज मेरिट बेस्ड, राइट। अगर मैं बात करूं कि स्कॉलरशिप कैटेगरी 2 में जो आते हैं, जहां पर आपकी जो एनुअल इनकम है पेरेंट्स की वो अगर कम है, तो उस केस में क्या होगा? अगर टॉप टॉप 8 स्टूडेंट हुज पेरेंट्स टोटल एनुअल इनकम इज अप टू 4 लाख पर एनम, ठीक है, उन लोगों को 2 लाख ईच पर एनम देखने को मिलता है स्कॉलरशिप। एंड 9 स्टूडेंट हुज पेरेंट्स टोटल एनुअल इनकम इज अप टू 8 लाख पर एनम, 4 से 8 लाख के बीच में जिनकी फॉल होती है, वो 9 स्टूडेंट्स को 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। एंड गुजरात कैटेगरी में भी ये अवेलेबल है 4 लाख तक 3 स्टूडेंट्स और 2 स्टूडेंट्स, तो टोटल 5 और 17 22 स्टूडेंट्स कैन गेट थ्रू
दिस 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 बेसिस, ओके, जहाँ पर आप लोगों की एनुअल फैमिली इनकम जो है अगर वो कम रहती है, राइट? सो दिस इज अगेन वेरी गुड, काफी अच्छा इनिशिएटिव है, काफी ही सही सा इनिशिएटिव है जो निर्मा यूनिवर्सिटी ले रहा है, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट डेट्स दैट यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग। सबसे पहले तो ऑनलाइन निर्मा एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम 15 फरवरी से अवेलेबल है, ठीक है? तो अभी हम लोग भरना स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा-सा वेट करना। अच्छा, पहले आपको आईपी मार्ट इंदौर के फॉर्म्स फिल अप करने पड़ेंगे, ऑल इंडिया कैटेगरी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद आप लोग निरमा का फॉर्म भरिएगा। आईपी मार्ट एप्लीकेशन फॉर्म ओपनिंग डेट February 14th, last date for submitting IP MAT application form is March 27, 2025. IP MAT admission test by Indian Institute of Management Indore, we know May 12. Last date for submitting Gujarat State Category Application Form is May 31st. इसलिए क्योंकि गुजरात बोर्ड्स के जो कैंडिडेट्स है, सीबीएसई बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, उनके रिजल्ट्स आएंगे एंड देन दे विल बी गोइंग अहेड विद फिलिंग अप देयर फॉर्म। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑल इंडिया एप्लीकेशन फॉर्म दैट विल बी May 31st। तो आप लोग इसको आराम से भर सकते हैं आपके रिजल्ट के बाद। अगर आपको लगता है कि यार नहीं, आई एम नॉट श्योर मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा, आप लोग आईपी मैट का एग्जाम देके रखिए। आप लोग 12th मई के बाद भी भर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लोग बहुत श्योर है तो जस्ट गो अहेड विद फिलिंग अप द फॉर्म। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग गल्फ पीआईओ एनआरआई सेल्फ, दिस इज टू बी अनाउंस, राइट? ये अभी अनाउंस होना बाकी है, इंटरव्यू और सारी चीज़ें अनाउंस होना बाकी है। मैं बहुत जल्दी चाहता हूँ कि यार किस तरीके का प्लेसमेंट हुआ था। तो प्लेसमेंट रिपोर्ट की बात करूँ, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रहा है 2024 बैच का। एंड 2024 में जो फर्स्ट इरमा यूनिवर्सिटी ने अपना आईटीएम बैच जो है वो 2019 में स्टार्ट करा था। तो उनका जो फर्स्ट बैच है 5 साल जिन्होंने कंप्लीट करे वो 2024 में ही निकला है, राइट? एंड दे हैव सीन अ ह्यूज इंक्रीज इन देयर हाईएस्ट पैकेज एंड एवरीथिंग, राइट? तो ये है मोटा-मोटा जो हम लोग प्लेसमेंट बैच की बात कर रहे हैं। जेंडर डाइवर्सिटी 41%, 39% वुमेन्स थी। 2 इयर्स एंड अबव का एक्सपीरियंस जो है 13% अप टू 1 ईयर एक्सपीरियंस, 6%, 1 to 2 years, 11%. There were mostly freshers. Integrated MBA, 72 students remain in the integrated MBA. MBA FT, 293 students. MBA HRM, 41 students. मैं डायरेक्टली प्लेसमेंट पर आता हूँ, तो ये आपको प्लेसमेंट का स्नैपशॉट देखने को मिलता है। दी हाईएस्ट सैलरी इज 70 लाख पर एनम, जो 2024 में गई है, अच्छा है, विच इज गुड, राइट? एवरेज की बात करूँ तो जो टॉप 100 स्टूडेंट्स, इफ आई कैन सी हियर, ओके, आई कैन नॉट सी इट हियर, लेकिन ठीक है, हम लोग एक बारी देखेंगे दूसरे पेजेस पर। सो एवरेज सैलरी इज 11.22 लाख पर एनम, ठीक है? नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड ओवरसीज 3, entrepreneurial stand 29, median salary is 10.50 lakh per annum, number of companies 85. Now they also commit that they have got 100% placement, if I can just show it here somewhere. So it is here, right? 70 lakh per annum, average package top 50, 16.29 lakh per annum, average package top 100, 13.5 lakh, 8 lakh per annum, and they have got 100% placement. So that's good, right? That's good to start with. अगर internship की बात करें, जो summer internship में placement लगता है, the highest stipend was somewhere around 1 lakh 6,666 per month, और average stipend जो है वो 15,000 per month का रहा है. So this is good to बिगिन विथ, है ना? डेफिनेटली एक अच्छा कॉलेज है। अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, राइट? डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस। नाउ लेट्स एंड दिस विद द कट ऑफ, कि क्या कट ऑफ लाना है सर, वो बताइए। तो मैं कट ऑफ फटाफट से आपको बताता हूँ। नाउ आईपी मैट एग्जामिनेशन है, आईपी मैट एग्जामिनेशन के थ्रू जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था, देयर आर 3 सेक्शन, राइट? ऐसे ऐसे है, क्यूए है एमसीक्यू वाला, और वर्बल है, ठीक है? लास्ट ईयर इन्होंने सेक्शनल कट ऑफ कर दिया था। उसके पहले अगर मैं बात करूँ 2023 में, तो ओवरऑल कट ऑफ जाता था ऑलमोस्ट 100 टू 110 मार्क्स के आसपास का ओवरऑल। अगर आप स्कोर करते थे पॉजिटिव स्कोर के साथ, तो आपको एडमिशन मिल जाता था निरमा में, कॉल आ जाता था फॉर पर्सनल इंटरव्यू। बट लास्ट ईयर जो सेक्शनल कट ऑफ गया था, दैट वाज 12 मार्क्स। आपको 3 क्वेश्चन सही करने थे शॉर्ट आंसर्स में, अगेन 12 मार्क्स। आपको एमसीक्यू में भी 3 क्वेश्चन सही करने थे, और वर्बल में इट वाज 75, राइट? तो यहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट 20 या 19 क्वेश्चन, मान लो 19 क्वेश्चंस आपको सही करने थे, राइट? तो काफी
ईज़ी हो जाता है आप लोगों भी। अगर आपने आईक्यूमेट इंदौर का एग्ज़ामिनेशन दिया है, लेट्स सपोज़ ऐसा हो ना भगवान करे, अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनका सबका एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए, लेकिन लास्ट डे पर यू नेवर नो, राइट? सो यू मस्ट ऑलवेज़ हैव सम ऑप्शंस विथ यू जो आप लोग ले सकते हैं, जो कि अच्छे हैं, एट पार हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के, राइट? तो डेफिनिटली निर्मय यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ देम। काफ़ी ईज़ी हो जाता है आपका कट ऑफ निकालना अगर आप लोग सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए। एंड यू हैव ऑलरेडी सीन द प्लेसमेंट रिपोर्ट, राइट? काफ़ी अच्छा है। और आप लोग 3 साल के बाद चाहे तो एग्ज़िट भी ले सकते हैं, जो आपको ऑप्शन देता है कि यार ठीक है, आई कैन स्टिल गो टू एन आईआईएम, राइट? फॉर माय पोस्ट ग्रेजुएशन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये सारी डिटेल समझ में आई होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आउट देयर। ऑल्सो आपने देखा 12th कि ये मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके निर्मल यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन के लिए। तो अपने बोर्ड्स के एग्जाम अच्छे से देते जाइए एंड ऑफ कोर्स आईक्यूमेट इंदौर के लिए भी प्रिपेयर करते जाइए। इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट अस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है। वी हैव स्टार्टेड आवर क्रैश कोर्सेज टू। आप लोग डेफिनेटली क्रैश कोर्स के लिए भी एनरोल कर सकते हैं हमारे साथ। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस, राइट? दैट्स इट। गॉड ब्लेस यू ऑल।